नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज कुमार जय महाकाल चैनल में आपका स्वागत है। हाँ तो दोस्तों, आज हम आपको यूरोपीय कंपनी के बारे में बताने वाला हूँ। यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन कब हुआ, आज इसी के बारे में बताने वाला हूँ। इससे पहले कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को जरूर दबा ले, और हमारे इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड फेसबुक लिंक पे जाके और उन्हें फॉलो ज़रूर करें। तो आज हम आपको यूरोपीय कंपनी का भारत में आगमन, आज इसके बारे में बताने वाला हूं। तो शुरू करते हैं, वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखना। भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन व्यापार करने के उद्देश्य से हुआ, लेकिन वो भारत की भव्यता से प्रभावित होकर धीरे धीरे घुसपैठ करने लगे और अपना साम्राज्य का विस्तार करने लगे। भारत में सबसे पहले पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा ने 1498 ईस्वी में कालीकट के तट पर पहुंचकर भारत के यूरोप के बीच समुद्री मार्ग की खोज की थी। भारत की यूरोपीय कंपनी के आगमन का सही क्रम है: पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेनिश, फ्रांसीसी। पुर्तगाली। भारत में पहला पुर्तगाली तथा पहला यूरोपीय यात्री वास्को डी गामा 90 दिनों की यात्रा करके अब्दुल मनिक नामक गुजराती पथ प्रदर्शक की सहायता से 17 मई 1498 ईस्वी में भारत आया था। वह इस नए समुद्री मार्ग की खोज करके भारत के पश्चिमी तट पर स्थित काली तट बंदरगाह पर पहुंचा था, जहां पर उसका स्वागत हिंदू शासक जुमोरिन ने किया। वास्को डी गामा को पहले से व्यापार कर रहे अरबों के विरोध का सामना करना पड़ा और 1499 ईस्वी में वापस लौट गया। वह जिस माल को लेकर गया था, विशेषकर काली मिर्च, वह उसकी पूरी यात्रा की कीमत के 60 गुना अधिक दामों पर बिका। सन 1505 फ्रांसिस्को डी अल्मीडा भारत में पहला पुर्तगाली गवर्नर बनकर आया और 1509 ईस्वी तक रहा। इसके बाद 1509 ईस्वी में फ्रांसीसी दो अल्बुकर्क को भारत का गवर्नर नियुक्त किया गया, जिसने पुर्तगाली साम्राज्य का विस्तार किया। अल्बुकर्क ने 1510 ईस्वी में बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह ने गोवा जीत लिया तथा उसे मुख्य व्यापारिक केंद्र बनाया। पुर्तगाली ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कोचीन में 1503 ईस्वी को खोजी थी। 1538 ईस्वी में मीना दा कुन्हा गवर्नर बना। उसने राजधानी को प्राचीन में गोवा स्थानांतरित की। 1542 में मार्टिन अल्फांसो डी सूजा गवर्नर बना तथा उसके साथ जेसुइट संत फ्रांसिस्को जेवियर भारत आया। 1991 ईस्वी में ब्रिटेन के युवराज चार्ल्स द्वितीय से पुर्तगाली की राजकुमारी कैथरीन से विवाह हुआ, जिसमें पुर्तगाली द्वारा बम्बई अंग्रेजों को दहेज दे दिया गया। भारत में पुर्तगाली द्वारा मध्य अमेरिका से अल्लू, तंबाकू, मकई लाया गया था। भारत में जहाज निर्माण एवं ब्रिटिश प्रेस का सूत्रपात करने में पुर्तगालियों का योगदान रहा। डचों का आगमन भारत में पुर्तगाली के बाद हुआ। डच पहली बार भारत में 1596 में आए थे और 1602 ईस्वी में डच संसद के आदेश अनुसार डच ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हुई। डचों द्वारा भारत में कोठी मासुलीपट्टनम में 1605 में स्थापित की गई। इनके अन्य कारखाने पुलिकट, सूरत, विमिलीपट्टनम, कारिकल, चिंसूरा, पटना, नागपट्टनम आदि जगहों पर भी थी। 17वीं शताब्दी में डच महत्वपूर्ण व्यापारिक शक्ति के रूप में रहा। वह भारत से नील, सोरा, सूती वस्त्र, रेशम, अफीम आदि महत्वपूर्ण वस्तुओं का निर्यात करते थे। 18वीं शताब्दी में डच शक्ति अंग्रेजों के सामने
कमजोर पड़ने लगी। अंग्रेजों एवं डच के बीच 1759 ईस्वी में बेदरा का युद्ध हुआ, जिसमें डच शक्ति पूरी तरह से ध्वस्त हो गई। 1795 तक अंग्रेजों ने उन्हें भारत से बाहर निकाल दिया। अंग्रेज यूरोप से आने वाली सभी व्यापारिक कंपनियों में अंग्रेज सबसे अधिक प्रभावशाली थे। इंग्लैंड के महारानी एलिजाबेथ प्रथम द्वारा 31 दिसंबर 1600 को ईस्ट इंडिया कंपनी की अधिकार पत्र प्रदान किया, जिसके तहत वह 15 वर्षों तक भारत से व्यापार कर सकते थे। 1609 ईस्वी में भारत में व्यापारिक कोठी खोलने के उद्देश्य से कैप्टन हॉकिंस मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में गया था, किंतु प्रारंभ में उसे अनुमति नहीं मिली। एस्प्ली का युद्ध में अंग्रेज द्वारा पुर्तगाली को पराजित किए जाने पर जहांगीर कारखाना लगाने के लिए राजी हो गया। 1615 ईस्वी में जेम्स प्रथम ने सर टॉमस रोकर अपना राजदूत बनाकर जहांगीर के दरबार में पहुंचा। टॉमस रो का एकमात्र उद्देश्य था जहांगीर से व्यापारिक संधि करना और विभिन्न भागों में व्यापारिक कोठी खोलना। अंग्रेजों द्वारा भारत में पहली कोठी फैक्ट्री सूरत में 1611 का मासुलीपट्टनम में स्थापित की गई। पुर्तगालियों से दहेज में प्राप्त मुंबई को 1668 में चार्ल्स द्वितीय ने कंपनी को 10 पाउंड वार्षिक किराए पर दे दिया। 1698 ईस्वी में सूतानदी काली तट तथा गोविंदपुर की जमींदारी अंग्रेजों ने 1200 रुपये में प्राप्त की, जो बाद में विकसित होकर कलकत्ता के रूप में उभरे, जिसे फोर्ट विलियम कहा गया। 1700 ईस्वी में फोर्ट विलियम का पहला अध्यक्ष सर चार्ल्स आयर बना। 1715 ईस्वी में जॉन समर्थन ने मुगल सम्राट फर्रुख हसियर दरबार एक मिशन के साथ गया, जिससे उसने यह फरमान प्राप्त किया कि 3000 रुपये वार्षिक किराया के बदले बंगाल में निःशुल्क व्यापार कर सकते हैं। डेनमार्क की डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1616 ईस्वी में स्थापित हुई। यह कंपनी भारत में अपनी स्थिति मजबूत करने में असफल नहीं और अनंत 1845 तक अपनी सारी संपत्ति अंग्रेजों को बेच कर चले गए। डेनिशों ने 1620 ईस्वी में त्रोकोवार तमिलनाडु तथा 1676 ईस्वी में सेरामपुर बंगाल में अपनी कुछ फैक्ट्री और बस्ती बसाई, जिसमें सेरामपुर प्रमुख थी। फ्रांसीसी सम्राट हुई 14वें के मंत्री कोलवर्ट के प्रयासों से 1664 में प्रथम फ्रेंच कंपनी की स्थापना हुई। इसे कंपनी देश इंडेस ओरिएंटलेंस कहा जाता था। ओरिएंटलेंस कहा जाता था। 1668 ईस्वी में फ्रैंको कैरो ने औरंगजेब से फरमान प्राप्त कर सूरत में पहला कारखाना खोला। फ्रांसीसी द्वारा दूसरी मीठी मासुलीपट्टनम 1669 ईस्वी में खोली गई। फ्रांसीसी मार्टिन ने 1673 में वालीकोंडामपुर के सूबेदार शेर खां से पुद्दुचेरी गांव प्राप्त किया, जिससे पांडिचेरी की नींव पड़ी। मार्टिन पांडिचेरी की स्थापना की थी और वह इसके पहले प्रमुख थे। 1674 ईस्वी में बंगाल के सूबेदार शाइस्ता खां ने फ्रांसीसी को चंद्रनगर में कोठी निर्माण की अनुमति दी। 1742 के बाद डुप्ले का भारतीय राज्य में हस्तक्षेप और फ्रांसीसी शक्तियों का विस्तार हुआ, जिसकी वजह से अंग्रेजों से उनका संघर्ष प्रारंभ हो गया। इन दोनों शक्तियों के बीच 3 युद्ध हुए, जो कर्नाटक युद्ध के नाम प्रसिद्ध है। और प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746-48 ईस्वी, द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749
1454 ईस्वी तृतीय कर्नाटक युद्ध 1757-63 ईस्वी में हुआ। जय हिंद दोस्तों।